आखिर कैसे बीजेपी के ही दो खास नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो गए थे। दरअसल ये किस्सा है साल 2002 का, जब गुजरात में दंगे हुए। तब नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। दंगों के बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी गुजरात गए और वहां मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म पालन करने की सलाह दी। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहते थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी इसके खिलाफ थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ में खुद इस वाकये का जिक्र किया है। वो लिखते हैं कि दो मुद्दों पर मेरी अटल जी के साथ एक राय नहीं थी। पहला था अयोध्या का मामला, जिस पर आखिर में वाजपेयी को पार्टी की राय माननी पड़ी, और दूसरा था गुजरात दंगों पर नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग, मैं जिसके खिलाफ था। वो बताते हैं कि दिल्ली से गोवा जाने के दौरान हवा में अगले 120 मिनट तक यानी करीब 2 घंटे चारों नेता इस मुद्दे पर बहस करते रहे। आखिर में कुछ देर के लिए वाजपेयी शांत हो गए, बाकी लोग भी शांत बैठे रहे। इस तरह पूरे विमान में शांति छा गई। इस चुप्पी को खत्म करने के लिए जसवंत सिंह ने कुछ देर बाद अटल जी से सवाल किया कि आप क्या सोच रहे हैं। कुछ देर बाद अटल ने अपनी चुप्पी तोड़ी और जवाब दिया कि दंगे के बाद कम से कम वो इस्तीफा देने का ऑफर तो करते। इस पर आडवाणी बोले, अगर नरेंद्र मोदी के पद छोड़ने से गुजरात की स्थिति में कोई सुधार आता है तो मैं चाहूंगा कि नरेंद्र पद छोड़ दें, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनके पद छोड़ने से गुजरात की स्थिति में सुधार आएगा। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस बात को नहीं मानेगी। हालांकि वाजपेयी मन बना चुके थे कि मोदी का इस्तीफा ले लिया जाएगा। विमान के लैंड होने से पहले ही मोदी के इस्तीफे की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। गोवा में प्लेन की लैंडिंग के साथ मोदी को भी वाजपेयी जी की राय के बारे में बता दिया गया, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी को शुरू से बहुत पसंद किया करते थे। मुख्यमंत्री बनने से भी पहले 1984 के चुनाव में जब बीजेपी हारी तो नरेंद्र मोदी को आरएसएस से बीजेपी में भेजा गया। भाजपा को करीब से जानने वाले कहते हैं कि उस वक्त आडवाणी ने ही मोदी को गुजरात में काम करने भेजा और बाद में उन्हीं के चलते वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने। 1990 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था और आडवाणी इसके अगुआ थे, तब भी नरेंद्र मोदी उनके साथ थे। आडवाणी की रथ यात्रा की पूरी कमान ही मोदी के हाथ में ही थी। उस दौर की तमाम तस्वीरों में नरेंद्र मोदी आडवाणी के साथ दिखाई देते हैं। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हुई कि मोदी के बचाव की यह पटकथा पार्टी के बड़े नेताओं ने आपस में मिलकर लिखी थी, जिसकी भनक वाजपेयी तक को नहीं लगी। इस राजनीतिक घटना से नरेंद्र मोदी की न सिर्फ सीएम की कुर्सी बची, बल्कि आगे चलकर वो देश के प्रधानमंत्री भी बने। अगर उस समय उनसे इस्तीफा ले लिया जाता तो शायद वे इस पद तक नहीं पहुंच पाते। इस घटना के 21 साल बाद अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित भी किया। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना